बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा क्लास 9 फ़िज़िक्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आप लोगों के लिए पूरी मेहनत और जाँफशानी से वीडियोस तैयार करके आपको भेज रहे हैं। उम्मीद है आप पूरी तरह इनसे इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हमारा फ़िज़िक्स का यूनिट 3 जो है उसका लास्ट टॉपिक जा रहा है और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। जहाँ तक डेफिनेशन का ताल्लुक़ है, इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द फोर्स विच मूव्स अ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बॉडी है, मैस m है उसका, और ये सेंटर है और ये सर्कल में मूव कर रही है। इस बॉडी को सर्कल में मूव कराने के लिए जितनी फोर्स की हमें ज़रूरत है वो इस इक्वेशन के बराबर होगी, Fc = mv²/r। Fc से मुराद है सेंट्रीपिटल फोर्स है, m जो है दैट इज़ द मास ऑफ द बॉडी, और v² जो है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट इज़ मूविंग इन ए सर्कल, एंड r जो है ये उस सर्कल का रेडियस है जिसमें ये बॉडी मूव कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो उस पे जो फोर्स अमल करती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उसी लम्हे उस बॉडी की ये कोशिश होती है, एक और फोर्स उसी वक्त पैदा होती है जो उस बॉडी को दायरे से बाहर निकालना चाहती है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फोर्स विच इज़ इक्वल to centripetal force but opposite its direction. This force tries to escape a body from circular motion. अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इक्वेशन है दैट इज़ Fc = mv²/r, उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। Let a body of mass m is moving in a circle of radius r with speed v meter per second. Then the centripetal acceleration produced by the centripetal force will be equal to AC = v²/r। ये किसकी वैल्यू है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। एंड यू ऑलरेडी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा मशहूर व मारूफ लॉ न्यूटन का, F = ma और F = mac। एक ही जगह हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब हम ac की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करते हैं, दैट बिकम्स F = mv²/r which is known as the equation for centripetal force. अब uses of centripetal and centrifugal forces in our daily life, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई जगहों पे इन फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है बैंकिंग ऑफ रोड। आपने देखा होगा कि जहाँ से सड़क मोड़ काटती है तो वहाँ सड़क का एक किनारा ऊंचा होता है, दूसरा उसके मुकाबले में नीचे रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि जब कोई गाड़ी मूव करती है तो वो एक तरफ झुक जाती है, और झुकने से उसका वेट जो है वो अंदर की तरफ अमल करता है, जिसकी वजह से उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी आसानी से मोड़ काट लेती है। इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। नंबर 2, वॉशिंग मशीन ड्रायर। ये आपने घरों में देखा होगा कि वॉशिंग मशीन के साथ
ایک ڈرائر لگا ہوتا ہے جو کپڑے خشک کرنے کے کام آتا ہے. جب پریشر کے ساتھ وہ بڑی سپیڈ سے گھومتا ہے تو ایک سینٹریفیوگل فورس جو ہے وہ پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ ڈرائر سے باہر جو ہے وہ پھینک دیتی ہے اور وہ کپڑے خشک ہو جاتے ہیں. اسی طرح کریم سیپریٹر ہے. ہم جب دہی یا دودھ وغیرہ سے مکھن کو الگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے جس کو کریم سیپریٹر کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف یوزز ہیں سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل فورس کے. پیارے بچوں، اٹ واز دا لاسٹ آرٹیکل آف دس یونٹ. ناؤ فلی prepare yourselves for MCQ test which is expected on 3rd 7/2020. That's all. Allah Hafiz.